हमारी नई सीरीज है इसमें मैं आप लोगों को वर्डप्रेस की स्किल के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मेरी बात कर लेते हैं, मैं कौन हूँ। मैं एक फ्रीलांसर हूँ जो ये वर्डप्रेस की स्किल के ऊपर बेस्ड हूँ। मैं वेबसाइट बना बना के बेचता हूँ, ये हमारी वेबसाइट है। खैर, सबसे पहले तो ये वर्डप्रेस होता क्या है। वर्डप्रेस बेसिकली एक स्किल होती है जिसके जरिए हम लोग वेबसाइट्स बना सकते हैं, वो भी इजीली। अब सबसे पहली बात इसमें ये आ जाती है कि वर्डप्रेस और कोडिंग में क्या फ़र्क है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं इसमें। एक चीज़ होती है फ्रंट एंड और एक चीज़ होती है बैक एंड। जो बैक एंड होता है ना, उसके अंदर हम लोग करते हैं कोडिंग, और जो फ्रंट एंड होता है उसके अंदर हम लोग करते हैं बट जो फ्रंट एंड होता है हम लोग उसमें करते हैं वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस जनरली उसके इजी होता है। वर्डप्रेस जनरली इजी होता है थोड़ा कोडिंग से, इसलिए हम लोग वर्डप्रेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वर्डप्रेस जल्दी समझ में आ जाता है और जनरली इजी होता है वो। अब ये है कि वर्डप्रेस की स्किल क्यों ज़रूरी है, क्यों सीखनी चाहिए। और भी तो इतनी स्किल है, वो होती है। सबसे पहली बात तो एक यूनिक है। दूसरा, मैं अगर आपको फाइवर पे लेके जाऊँ तो ये देखें, फाइवर पे ये वर्डप्रेस की स्किल जो मैं अभी आपको सिखाऊंगा, वो ये 23,000 की बिक्री है। 23,000 की वेबसाइट बिक्री है। 29,000, 23,000 और 5,000, 24,000। ये आपको एक वेबसाइट, ये आपकी एक बनाई हुई एक वेबसाइट 24,000 तक की जा सकती है। बाकी ये बनेगी कैसे, बेसिकली मैं अभी क्योंकि आज की थ्योरी क्लास है तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये बनेगी कैसे। सबसे पहले हमें चाहिए होती है एक होस्टिंग। सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक होस्टिंग। सही है, फिर हम लोग उस होस्टिंग को लिंक, सबसे पहले ये हमारी आ गई होस्टिंग। उसके बाद फिर हम लोग उस होस्टिंग को लिंक करते हैं वर्डप्रेस से। जिसके वर्डप्रेस से हम लोग लिंक करते हैं, उसमें फिर हमें वर्डप्रेस के लिए हमें चाहिए होता है एक डोमेन। हमें चाहिए होता है डोमेन। और फिर उसके बाद एक वर्डप्रेस का एक होता है डैशबोर्ड, जिसकी मैं आपको डैशबोर्ड की पूरा कंप्लीट एक ट्यूटोरियल बताऊंगा कि वर्डप्रेस पे हम लोग पेजेस कैसे बनाते हैं। उसके जितने भी पेजेस होते हैं उसके अंदर आपकी पोस्ट होती हैं, आपकी सेटिंग होती है, उसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, वो हम आपको डिटेल में समझाएंगे। तो ये हो गया आपका डैशबोर्ड, ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग वर्डप्रेस की बेसिकली एक एक्सटेंशन होती है जिसे हम कहते हैं एलिमेंटर। एलिमेंटर क्या करता है, बेसिकली जो मेन जो हमारे पेजेस बनते हैं, जो उसमें बटन्स लगे हुए होते हैं, और जिस तरह आप देखते हैं जैसे कोई दराज जैसी है, कोई ई कॉमर्स स्टोर है, उस पर आप जाके शॉप नाउ पे एक शॉप नाउ का बटन होता है, उस पर आप क्लिक करते हैं, आपका खुद ही व्हाट्सएप खुल जाता है, आपका इंस्टा खुल जाता है, आपका चैट बॉट खुद ही उनका खुल जाता है। तो वो बटन कैसे लगाते हैं उसमें फिर आप देखते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ इस पेज के कोने पे यूं 3 डॉट बने हुए आ रहे होते हैं, उनको हम लोग क्लिक करते हैं। तो उनको हम लोग क्लिक करते हैं तो एक यहाँ पर साइड पे एक वो खुल जाता है, साइड बार खुल जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ होती है, पोस्ट होती हैं, बटन होते हैं, काफ़ी सारी चीज़, वो मैं आपको बताऊंगा। वो ये दोनों चीज़ें, ये जो चीज़ें होती हैं ये वर्डप्रेस में होती हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी तरीके से हम लोग एलिमेंटर की जो एक प्लगइन होता है वो करते हैं। वो एलिमेंटर की जो प्लगइन होते हैं वो ज़्यादा आसान होता है, तो इसलिए उससे हम लोग ज़्यादा इजीली बना सकते हैं। बाकी आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में मैं आप हम लोग आपको पूरा ट्यूटोरियल बताएंगे किस तरह वर्डप्रेस से लॉगिन करते हैं, किस तरह उसका अकाउंट बनाते हैं, किस तरह आपको डोमेन मिलेगी, एलिमेंटर को किस तरह करते हैं, और कौन कौन से प्लगइन्स होते हैं, किस प्लगइन का क्या काम होता है। ये सारी चीज़ आपको अगली क्लासेस में बताएंगे। तो चलिए, इसी तरह साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़।